हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 14 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हमें क्या बोला है, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्टेट हाईवे है यानी कि सीधी सड़क है। सड़क जो है टावर के फुट तक जाती है। फुट होता है सबसे नीचे वाला हिस्सा, यानी कि टावर के सबसे निचले वाले हिस्से तक जाती है। आगे हमें क्या बोला है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब देखो टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है जो ऑब्जर्व करता है एक कार को 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। आगे क्या बोला है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की फुट की ओर बढ़ रही है, यानी कि कार जो है टावर की फुट की ओर बढ़ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। अब देखो आगे क्या बोला है, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है, 30 डिग्री से जो है 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो पहले इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है वो बाद में देखते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन और आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये मैंने एक टावर बना लिया, ये जो ए बी है हमारा ये टावर है, और ये जो है एक स्टेट हाईवे यानी कि सीधी सड़क आ रही है टावर के फुट की ओर। देखो ये टावर का फुट ये वाला पॉइंट होगा, यानी कि सीधी सड़क जो है टावर के फुट तक जाती है, सबसे निचले वाले हिस्से तक जाती है। देखो ये टावर का सबसे नीचे वाला हिस्सा ही होगा। अब यहाँ पर जो है देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इसके टावर के टॉप से। सपोज यहाँ पर कोई एक कार है, इस पॉइंट पर जो है देखो, सपोज इस हाईवे, ये हमारा हाईवे है, इस पर जो है कोई कार चल रही है। देखो कार का मैं इस तरीके से डायग्राम भी छोटा सा बना लेता हूँ। देखो सपोज ये हमारी कार है इस पॉइंट पर। अब यहाँ से जो है इसके टावर के टॉप से इस कार पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। ये बना लिया। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ऊपर से बनता है नीचे, तो और ये जो है देखो एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। मैंने आपको बताया है, ये हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का। अब देखो ये कार जो है यहाँ पर से ये इसके टावर की फुट की ओर बढ़ रही है हमारी कार। तो ये सपोज ये कार जो है 6 सेकंड के बाद इस पॉइंट पर आ गई। देखो सपोज इस पॉइंट पर आ गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब यहीं से हम हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये चेंज हो जाता है, ये 30 से जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारा हो गया। देखो यहाँ पर बनाएंगे 60 डिग्री का। अब ये भी आपको पता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा, ये वाला एंगल हमारा, देखो ये जेड की तरह बनना है इस तरीके से। ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल देखो ये इस बार 30 डिग्री का। ये वाला एंगल, ये लाइन जो आ रही है ना, ये वाली लाइन देखेंगे हम, ये इस वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, देखो क्लास 6 चैप्टर इसमें 6 में भी हमने पढ़ा था, जब भी इस तरीके से दो पैरेलल लाइन होगी और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और इसका रीजन भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इस तरीके का अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। अब इस कार को देखो, इस यहाँ से ये कार जो है इस पॉइंट पर आ गई, और यहाँ पर दिया हुआ है देखो 6 सेकंड का टाइम लगा उसको। इस पॉइंट को सी पॉइंट रखो, इसको डी पॉइंट रखो। सपोज पहले कार यहाँ पर थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से बनना था 30 डिग्री का। उसके बाद ये कार यहाँ पर आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चेंज हो गया, 60 डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का हो गया। अब कितने टाइम में आई वो यहाँ से यहाँ तक, 6 सेकंड में। अब हमें फाइंड आउट करना है, देखो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें ये फाइंड आउट करना है कि टावर के फुट पर जो है कितने टाइम में वो कार पहुंचेगी, यानी कि इस पॉइंट पर जो है कार कितने टाइम में आएगी। अब कार जो है देखो इस पॉइंट पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना टाइम लेगी, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको एक्स रख लूँगा और इसको जो है टावर की हाइट को एच रख लूँगा। तो सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पर लिख लो हेयर, यहाँ पर लिखो ए बी इज द टावर। ए बी जो है देखो यहाँ पर हमारा टावर है, एंड और ये जो बी डी है हमारा, बी डी यहीं कोई लिख लेता हूँ। देखो बी डी हमारा क्या है, देखो बी डी हमारा हाईवे है, बी डी इज द हाईवे। ये सड़क आ रही है स्टेट हाईवे, और ये जो है टावर के फुट तक जाती है। देखो टावर का फुट ये वाला पॉइंट है। अब मैं ट्राइंगल ले लूँगा ए बी सी। अब तो देखो बिल्कुल आसानी है, आगे तो ये आपसे सारा करना आता हुआ। इन ट्राइंगल ए बी सी मेन चीज डायग्राम ही बनाना होता है। इसमें ले लूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारी एच है और बेस हमारी एक्स है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। मैंने ट्राइंगल लिया है ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हमारा एंगल बनता है देखो 60 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख देंगे। अब यहाँ पर देखो एच अपॉन में एक्स, tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, जो कि होती है हमारी √3। अब मैं साइड में को सॉल्व करूँगा, मेरे पेज पर जगह कम है, आप इसी के नीचे कर लेना। एच की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो हमारा एच ही आ जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई होगी एक्स में, तो √3x जो है हमारा आ जाएगा। ये इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। एच की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मैं ट्राइंगल ले लूँगा। अब आप जानते हैं कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए बी सी लिया, इस बार मैं पूरा ट्राइंगल ले लूँगा ए बी डी।
तो ले लो इन ट्रायंगल ए बी डी, पूरा ट्रायंगल मैंने ले लिया, परपेंडिकुलर और बेस ही में रख लूँगा। परपेंडिकुलर हमारी एच है और बेस इस बार मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी डी, तो बेस जो है ये हमारी पूरी हो जाएगी। यानी कि जब इस चीज़ को और इस चीज़ को दोनों को ऐड करूँगा जब हमारी बेस बनेंगे, तो एक्स और प्लस में 6 या फिर 6 प्लस में एक्स लिख लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिख लिया एक्स प्लस में 6। और यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा के इक्वल tan थीटा। ट्राइंगल ए बी डी में हमारा एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख देंगे। एच अपॉन में एच की वैल्यू रख देता हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने फाइंड आउट करी, क्या करी, √3x, तो रख दो एच की जगह पर √3x। और यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हो फ्रॉम फर्स्ट से, ये वैल्यू कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट से। तो x प्लस में 6 एज इट इज रख दो और इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/√3, 1/√3। बस इसको सॉल्व कर लो तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। जगह का मैं यहाँ पर को कर लेता हूँ। √3x की मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। √3x की मल्टीप्लाई करो √3 में, तो जब √3x की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो हमारा 3x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करनी तो आपसे आती होगी। अब x प्लस में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो x प्लस में 6 ही हमारा आ जाएगा। यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी 3x, और ये x जो है इधर प्लस का इधर आगे माइनस का, x इज इक्वल टू 6। 3x में से 1x जाएंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3। और जो है देखो हमें x की वैल्यू को, इस बी सी को ही मुझे फाइंड आउट करना था, और x की, इसको मैंने x लेट कर लिया था। x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में तो उसको 6 सेकंड लगे, एंगल भी चेंज हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 3 सेकंड लगेंगे, यानी कि टावर के फुट तक आने में उसको, कार को जो है 3 सेकंड लगेंगे। तो फाइनल आंसर हम अपना करके लिख देंगे। यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हो द कार हैंस, इस तरह द कार लिखो, यहाँ पर द कार विल टेक, यानी कि कार जो है द कार विल टेक 3 सेकेंड्स टू रीच, कहाँ तक पहुँचने में, टावर के फुट तक, द फुट ऑफ टावर, यानी कि वो टावर के फुट तक पहुँचने में कार जो है 3 सेकंड का टाइम लेगी। तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे।